मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि अभी कुछ दिनों से मैं आपको कंपनी चैप्टर का वीडियो डाल रही हूँ। तो कंपनी में हमको पढ़ना क्या है? सबसे पहले कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषता। इसके अलावा कंपनी में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है अंशों का निर्गमन और उससे संबंधित प्रश्न। तो जैसा कि आपने 11th में भी पढ़ा है, कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम धन पैनी से हुआ है। कम का अर्थ होता है साथ साथ और पैनी का अर्थ होता है रोटी कमाना। इस तरीके से कंपनी का शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर साथ साथ रोटी कमाना। वास्तव में कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम अथवा इसके पूर्व से किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। कंपनी की विशेषता आपने 11th में पढ़ा है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, सीमित दायित्व, स्थायी अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, प्रजातांत्रिक व्यवस्था और अंशों का हस्तांतरण। कृत्रिम व्यक्ति, आपको पता है कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, अर्थात इसमें हाड़ मांस नहीं होता, लेकिन फिर भी यह एक जीवित व्यक्ति की तरह कार्य करता है। सीमित दायित्व, कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होता है उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या तक सीमित होता है। स्थायी उत्तराधिकार, कंपनी का जीवन उनके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं होता। किसी अंशधारी द्वारा अपने अंशों का हस्तांतरण कर देने या उसकी मृत्यु होने पर, उसके पागल होने या दिवालिया होने पर कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पृथक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व उसके अंशधारियों से पृथक होता है। कंपनी का कोई भी अंशधारी किसी भी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। कंपनी की संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होती है, ना कि सदस्यों की। और कंपनी ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो कि एक सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति निजी व्यापार के संबंध में करता है। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, वास्तव में कंपनी जो है इसका निर्माण लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। कंपनी जो भी लाभ अर्जित करती है उसे कंपनी अधिनियम का पालन करते हुए अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित करती है। इसके बाद हम देखें वास्तव में अंश। इसमें जो आपको एक्चुअल में पढ़ना है, अंश क्या है और अंशों के प्रकार। अंश वास्तव में क्या है? अंश मतलब कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त करती है, तो उस प्रत्येक छोटे भाग को ही हम कहेंगे अंश। जैसे किसी कंपनी की जो पूंजी है, कुल पूंजी है, वो 1 लाख है। इसे हम 10 रुपये वाले 10,000 इकाइयों में विभक्त करते हैं, तो यहाँ प्रत्येक अंश की कीमत 10 रुपये कहलाएगी। तो इस तरीके से अंश का मतलब होता है जब कंपनी अपने पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटती है, तो उस प्रत्येक छोटे भाग को ही हम अंश कहते हैं। अंश 2 प्रकार का होता है, एक होता है समता अंश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। समता अंश से तात्पर्य उस अंश से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, अर्थात जिन अंशों की कीमत कम होती है, इन अंशधारियों को लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों के पश्चात दिया जाता है। इन्हें कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है। वास्तव में समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। इन्हें जो है कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार होता है। उसी प्रकार से पूर्वाधिकार अंश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्वाधिकार अंश मतलब हर चीज़ में इनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। पूर्वाधिकार अंशों की कीमत समता अंशों की तुलना में अधिक होती है। इन्हें लाभांश समता अंशधारियों के पहले दिया जाता है। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते, अतः इन्हें कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया आज कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषता, और इसके अलावा अंशों के प्रकार, 2 प्रकार से समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। इसके बाद पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार भी हैं। संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, शोध्य पूर्वाधिकार अंश और अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश से तात्पर्य उस पूर्वाधिकार अंश से है जिसमें अंशधारियों को अगर किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जा रहा है, तो उनके लाभ को संचय करके रख लिया जाता है और तब लाभ दिया जाता है जब आने वाले वर्षों में कंपनी को लाभ हो।
असंचयी पूर्वाधिकार ऐसे अंशों पर दूसरे अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है, किंतु यह लाभांश उसी वर्ष दिया जाएगा जिस वर्ष लाभ होगा। अगर किसी वर्ष लाभ नहीं होता तो उस लाभांश को आने वाले साल में संचय करके नहीं रखा जाएगा। तो ये मैंने आज पढ़ाया आपको संचयी पूर्वाधिकार अंश और असंचयी पूर्वाधिकार अंश। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, इसमें निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने के बाद इन अंशों को कंपनी के अतिरिक्त लाभ में भी हिस्सा पाने का अधिकार होता है। अभागयुक्त मतलब ऐसे अंशों पर केवल एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश मतलब जिसे कभी भी हम समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसे कहेंगे परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, इन्हें कभी भी समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो उसे हम कहेंगे अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। शोध्य पूर्वाधिकार अंश, जिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नियमानुसार किया जाता है उन्हें शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहेंगे। अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, जिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन या पुनर्भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता उन्हें अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया आज ये अभी पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। थैंक यू।